हाय फ्रेंड्स मु राजा आपन को अनेक अनेक स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल ओडिया ट्रिक्स को जो मैंने सीबीजेड पिला कंट्राक्चुअल हाई स्कूल टीचर ओएस्टेट ओएबीएस जेटी प्रिपेरेसन करुवे बा जेकोसी एग्जाम प्रिपेरेसन करुवे जो एग्जाम रे बायोलॉजी क्वेश्चन आसूची बायोलॉजी एमसीक्यू ये भिडियोटी से बहुत हेल्पफुल हम स्पेशली कंट्राक्चुअल हाई स्कूल ओएस्टेट एग्जाम आम चैनल चैप्टर वाइज बायोलॉजी क्लास होची यही जो पीडीएफ रे जो नोट मु बनई जदि आप नबाक चाहते सिंपली डिस्क्रिप्शन में मो टेलीग्राम रो लिंक अच्छी आपन जाके फ्री रे जॉइन करेंगे आ प्रत्येक चैप्टर क्लास पर नोट मिल जाए आपन पढ़ले बहुत किसी हेल्पफुल हम आपर चैप्टर सरला माने चैप्टर अकॉर्डिंगली एमसीक्यू डिस्कशन करवा कौन हम आमर गोटे चैप्टर पढ़ले किसी एमसीक्यू प्रैक्टिस कले आमर आउ टे क्वेश्चन उपर बेसी मजबूती आसीज चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा एटा यूनिट 5 नुआ यूनिट 4 आम जी इभोल्यूशन विषय पढ़ा सिंपल यदि इभोल्यूशन कौन जानिया को हम यहाँ हूँ जूलॉजी चैप्टर 4 जैकि सीएसटी सिलेबस रे आपण मैच करेंगे इभोल्यूशन सिंपल माने हूँ चेंज बा गोटे फॉर्म रु आ गोटे फॉर्म को चेंज हो सीटा कहते इभोल्यूशन जो माने फ्री फायर गेम खेलुवे से माने जानी आमर सब इभो गन आसे माने कौन प्रथम लेवल 7 लेवल पर्यंत जाए आपण मैंने कौन करते अपग्रेड कर चलती टोकन किणिकी अपग्रेड करी 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 गोटे फॉर्म रु लेवल 7 मैक्स हो जाए माने गोटे फॉर्म रु आ गोटे फॉर्म को जाए से ना दिखाई इभोगन सिंपल इभोल्यूशन द वर्ड इभोल्यूशन मीन्स चेंज कौन है इभोल्यूशन रो सिंपल मीनिंग पचरा हम चेंज को परिवर्तन को कह The orderly change from one form to another is called as evolution. जदि जने नॉर्मल पिला बुझिबो इवोल्यूशन माने कोन ना गोटे सिक्वेंशियली चेंज हो ना कि मन इच्छा गोटे ऑर्डरली ग्रेजुअली चेंज हो जिवो गोटे फॉर्म रु अनदर फॉर्म को हबो सेटा कहंती इवोल्यूशन तापर आइला ए ग्रेजुअल चेंजेस और प्रोसेस ऑफ चेंजेस व्हिच लीड्स टू ओरिजिन ऑफ एनीथिंग इन बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन आमे बायोलॉजी रे इवोल्यूशन का कहबा ना गोटे फॉर्म रु अनदर फॉर्म रो सृष्टि होतिबो आ गोटे एनीथिंग माने गोटे ऑर्गेनिज्म रो सृष्टि होतिबो बा सिंपल फॉर्म रु कॉम्प्लेक्स फॉर्म रो ऑर्गेनिज्म सृष्टि हेबा प्रोसेस को बायोलॉजी रे कहंती कोन ना इवोल्यूशन कहंती ताको सरीगला तापर चेंजेस आर द नेचर ऑफ द अर्थ आमे जानि चंती जो चेंज प्रत्येक जिनिस चेंज होची परिवर्तन ही आमर बायोलॉजी धर्म पृथ्वी धर्म किए गोटे परमानेंट अच्छी सबुदिन परिवर्तन होची डे नाइट चेंज होची सीजन चेंज होची मंथ इयर्स चेंज होची टाइम चेंज होची सबु किछि चेंज होची सेतिपई गोटे फॉर्म रु अन्य फॉर्म रो भी परिवर्तन होची सो द स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस इन लिविंग वर्ल्ड इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ये जो चेंजेसटा कौन आज हो जाउची कि सडन हो जाउची कि आमर जो ऑर्गेनिज्म सृष्टि होती बहुत बहुत मिलियन मिलियन इयर आगुरु आगे कौन होती ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सृष्टि होती तापर मल्टी सेलुलर सृष्टि होती मल्टी सेलुलर सेल डिवीजन है विभिन्न मॉडिफिकेशन है कि आसिक ऑर्गेनिज्म बा लार्जर हायर रैंक ऑर्गेनिज्म सृष्टि होती से यहाँ हूँ बहुत स्लो प्रोसेस आउ सिक्वेंशियल प्रोसेस क्रमान्वय हो चलो से कहते ग्रेजुअल चेंजेस इन लिविंग वर्ल्ड जदि लिविंग वर्ल्ड रे होतिबो से इवोल्यूशनटा ताको कहजिबो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन मनइला ऑर्गेनिक माने कौन आमर सब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रो बॉडी सब डिफरेंट कौन ऑर्गेनिक केमिकल तैयारी है कि जमी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब अच्छी से कहते ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बुझीला ऑर्गेनिक माने होची लिविंग से बॉडीटा बस नेक्स्ट जीवा दिस मॉडिफिकेशन अकर्स बाय द इंटरैक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड जीन्स से जो मॉडिफिकेशनटा केमिति होची जीन आउ एनवायरनमेंट रो मॉडिफिकेशन रे होची एनवायरनमेंट रो इंटरैक्शन द्वारा होची परस्पर रो संयोग कार कार परिवेश आउ जीन रो होची परिवेश कौन एनवायरनमेंट होची एनीथिंग सराउंड अस इज कॉल्ड एज एनवायरनमेंट और जीन्स कौन जीन होची फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए बा डीएनए रो किछि किछि फ्रैगमेंट को जीन कहा जाए बुझियला नेक्स्ट बा एबे गोटे पढ़िबा कौन ना ओरिजिन ऑफ लाइफ देखो इवोल्यूशन होची बहुत बड़ चैप्टर आमे किंतु सिलेबस रे जहाँ जहाँ देछि सेतिकी पढ़िया जो माने +2 साइंस रे बायोलॉजी पढ़थिबे से तो बहुत किछि पढ़िथिबे डिफरेंट थ्योरी अछि ए जो ओरिजिन ऑफ लाइफ द ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस आमे जो बायोलॉजी पढ़ुचंती हम स्कूल रे लाइफ साइंस पढ़ंती सेटा ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस
which deals with the study of origin of life and evolution of origin of different forms of life is called as bioevolution। जदि से जो इभल्यूशनटारे लाइफ्र ऑरिजिन होउतिबो ताको कुआजिबो बायो इभल्यूशन और इभल्यूशनरी बायोलॉजी। बायोलॉजी वर्ड जोठु आस्तिबो हेटी लिविंग बा लाइफ्र कथा उठितिबो। आमे जानिचंती एई जो बायो इभल्यूशन बा इभल्यूशनरी बायोलॉजी को এই ଟର୍ମଟାକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ମେୟର ଦେଇଥିଲେ। କେବେ 1970 ରେ। ଏଥର କଣ୍ଟ୍ରାଚୁଆଲ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ନାଁ ପକାଇଛି, ଆପଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବେସିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଫର୍ ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଲାଇଫ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କିଛି ବେସିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆର୍ଥରେ ଲାଇଫ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିଲା, ଅଦର ମାନେ ପ୍ଲାନେଟ୍ରେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, এটা ସମସ୍ତେ ଡାଉଟ୍ କରନ୍ତି। ଏଇ ବେସିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲେ, ବହୁତ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏଇ କଣ୍ଡିସନ୍ ସବୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଅରିଜିନ୍ ବା ଲାଇଫ୍ର ଅରିଜିନ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଆଟମସ୍ଫିୟର ଅଫ୍ ଆର୍ଥ ହ୍ୟାଡ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ନୋ ଅକ୍ସିଜେନ୍। ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ଆଟମସ୍ଫିୟରରେ ବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହିଁ ନଥିଲା। ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନାହିଁ, लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीदिंग करिवो केमिति, कोन रेस्पिरेशन करिवो केमिति, सेतिपई लाइफ रो एक्जिस्टेंस ही नथिला। तापर कोन सुइटेबल केमिकल सब्सटेंसेस शुड बी अवेलेबल लाइक लिवन पाई किछि केमिकल दरकार। कोन कोन जे वाटर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक आयन सब नाही सु दरकार। वाटर तो वेरी नेसेसरी। तापर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कोन कार्बन, हाइड्रोजन, इनऑर्गेनिक कोन सोडियम, पोटेशियम सब दरकार। तापर सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी अवेलेबल। आम पाई एनर्जी दरकार। एनर्जी कौन पाई? एनर्जी होची कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। कार्य करिवार क्षमता को कहते शक्ति। शक्ति कौटू आसो? फूड रु आसो बा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन को पाखर आसो। सेतबेले ए जिनसटा बा एनर्जीटा सफिशिएंट परिमाण में अवेलेबल नथिला। तापर कौन ना इनडेफिनाइट और भेरी लॉन्ग टाइम इज नीडेड। ये सब प्रोसेस बहुत लॉन्ग टाइम दरकार। से सबर माने दरकार फल कौन है लाइफ रो सृष्टि यही जिनस सब अवेलेबल नथिला बोली माने आग काल सब लाइफ नथिला आ एबे सब लाइफ हो पारुछि। आ सिंपल ये जो डिफरेंट थियोरी अच्छी केमिति कौन कौन ना सिंपल ऑर्गेनिज्म रु कौन है ना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सृष्टि होती। बेसिक थियोरी जानते आरएनएस थियोरी। से कौन कहते पानी ऊपर आगु सब कौन होता ना सब आम सब पहाड़ एरिया सब थिला, खाल खाल थिला। सेठी सब वर्षा होता, वर्षार सब पानी फिलअप होता। से पानी ऊपर कौन है ना सिंपल गोटे प्रोटोप्लास्ट बा प्रोटोप्लाज्म टाको देखिथिले। सेई माने सेईटा को एक्सेप्ट एबे करू नाते अवश्य, किंतु कुहा जाउची कि से प्रोटोप्लाज्म रु लाइफ रो सृष्टि हेछि। एटा कहते आरएनएस थ्योरी। एटा वेल नोन थ्योरी जानथिबे। एई बडा डिफरेंट ओरिजिन ऑफ थ्योरी अछि, किंतु आमे ताको न पढिबा। आमे खाली स्पेशल पढिबा डार्विनिज्म पढिबा। आउ अछि कोन ना मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी अछि सिलेबस रे। नेक्स्ट जिबा आउट एनबी कौन मोस्ट इंपोर्टेंट कौन ना इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग बीइंग्स इज कॉल्ड एज कॉन्गोजेनी। ये जो इवोल्यूशन होची सिंपल फॉर्म रो डिफरेंट फॉर्म रो क्रिएशन होची लिविंग बीइंग रो ताको कौन कहते ना कॉन्गोजेनी कहते। एटा मन रखबे कॉन्गोजेनी माने इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल फॉर्म टू डिफरेंट हायर फॉर्म्स। एटा होची नेचर नियम ना। नेक्स्ट जिबा एबे पढ़िबा डार्विनिक वेल्स थ्योरी और कहते डार्विनिज्म कहते। डार्विनिज्म रु कौन है? डार्विनिज्म भी मोस्ट एक्सेप्टेबल नुह, किंतु एटा होची मोस्ट पॉपुलर थ्योरी थिला। देखिबा टू इंग्लिश नेचुरालिस्ट। नेचुरालिस्ट माने वास्तववादी, जो माने वास्तवतारे विश्वास करती। डार्विन एंड वेल्स इंडिपेंडेंटली स्टडीड इफेक्ट ऑफ नेचर ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड रिच्ड सम कंक्लूजन इंडिपेंडेंट। से माने कौन कले ना ऑर्गेनिज्म सहित नेचर प्रकृतिर सेति तो नेचुरालिस्ट से माने प्रकृति की प्रभाव रोची सेटा पर इंडिपेंडेंट स्वतंत्र तांकर कौन कले ना से माने परीक्षण निरीक्षण कले। से माने साइंटिस्ट सेति पई से माने इंग्लिश साइंटिस्ट। इंग्लिश माने कोन? से माने होचन आउटर स्टेट रो आउटर कंट्री रो। इन 1859 चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन सम जानथिबे तांको ना। आपण जदि तांको माने फेसटा देखि नांती गूगल ले सर्च कर देबे तांको देखि परिबे। ही पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन द बुक। को वर्क ना नेचर रो को रिलेशनशिप अछि ऑर्गेनिज्म सहित। से कामटा को को बुक रे इन द बुक दैट इज ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। मन रख देबे ओरिजिन ऑफ स्पेसीज रो बुक रो लेखक किए बा पब्लिशर किए से होचन चार्ल्स डार्विन।
बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये जो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, स्पेसीज माने गोटे जाति, स्पेसीज होची सबुठारु स्मॉलेस्ट यूनिट जोटा कि क्लासिफिकेशन रो। स्पेसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी। बुझी पाइले से स्पेसीज मानकर कौन होची ना केमिति कौन ओरिजिन होची सेटा का ऊपर निर्भर करूची ना नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति सिलेक्शन करिवो जोटा प्रकृति पाई सुटेबल हम जानिले कि यही गछटा होची यही गछटारू भल मंजी सब सृष्टि हो पारिबो सी तार आपना आपा कौन कर सिलेक्शन करिवो आमु किछि करिया पड़िबो ना नेचर रो भेरी रोल। और आउ कौन ना प्रिजर्वेशन ऑफ फेवर्ड रेसेस इन द स्ट्रगल ऑफ लाइफ। यही गोटे बुक बा से ओरिजिन ऑफ स्पेसीज मोस्ट पॉपुलर होची ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। इन दिस पॉपुलर book Darwin advanced the theory of natural selection as the explanation of the process of organic evolution. This is called as Darwinism। माने तांकर जो बुक थिला सेही बुक रे सेठी आउ टिके एडवांस कले से थ्योरी की ऑन द को बेसिस रे ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ए नेचुरल सिलेक्शन ऊपर डार्विनिज्म को थ्योरी मोस्टली बेस होइछि आज एक्सप्लानेशन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। माने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन रे लाइफ रो सृष्टि रे केमिति नेचुरल सिलेक्शन रो रोलटा अछि सेही थ्योरीटा को डार्विनिज्म कहंती। बुझिएला डार्विन देइथिले बोली तांको ना हलो डार्विनिज्म थ्योरी। एबे देखिबा डार्विन नोटिस्ड दैट humans have been modifying wild plants and animals to suit their requirement। आमे कौन कर आमर जो सब आवश्यकता अच्छी आमे आवश्यकता अनुसार प्लांट और एनिमल मान को मॉडिफिकेशन कर सिंपल आमको भोक लगे आम चिकेन खाइबा गोटे चिकेन को मैंने किल कले तापर आमर गोटे खट आवश्यक है शोया बेड आम कौन कले प्लांट को मॉडिफाई कर खट तैयारी कले। डार्विन या लक्ष्य करथिले बाय द सिलेक्शन ऑफ ब्रीडर्स न्यू स्पेसीज आर बीइंग क्रिएटेड। देखंतु ए जो ब्रीडर माने कोन करंती ना रिप्रोडक्शन पई कोन करंती ना दी जण गोटे ब्रीडिंग स्पेसीज सिलेक्ट करा जाय सेटा को नेचर तार सिलेक्शन करिवो सेही सिलेक्शन कला पर नुआ नुआ सृष्टि होउची स्पेसीज गोटे स्पेसीज गोटे मेल स्पेसीज गोटे मेल आ गोटे फीमेल दी जण मैटिंग कला पर आ गोटे ऑर्गेनिज्म सृष्टि हुए आ बस। लेटर डार्विन केम टू नो दैट the conscious selection or natural selection or artificial selection new varieties of domesticated animals and plants were produced। आगुर कौन होता नेचुरल सिलेक्शन होता किंतु डार्विन पछरे बा लेटर लक्ष्य कले कौन ना ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन द्वारा भी हो पार आर्टिफिशियल माने मनीष माने भी सिलेक्शन कर पार। सपोज आपण घर गोटे डगी अच्छी आपण चाहूना कि फीमेल डगी अच्छी कि मेल डगी अच्छे सपोज आपंकर मेल डगी अच्छी आप गोटे भल फीमेल डगी सहित मेटिंग करेंगे बा जार मेल डगी अच्छी सी खोज किए भल फीमेल डगी ता सहित मेटिंग कर यहाँ कहते आर्टिफिशियल मेटिंग कहीं भल गोटे छुआ जन्म हम ना भल से करती आउ कौन हो डोमेस्टिकेटेड एनिमल प्लांट डोमेस्टिक एनिमल माने गृहपालित पशु मैंने सृष्टि होती केमी कौन ना आर्टिफिशियल सिलेक्शन द्वारा जदि भी एग्जाम क्वेश्चन पड़ा according to Darwinism theory the domesticated animals or plants have been created by which selection natural selection or artificial selection आम artificial selection को ही सिलेक्ट करिबा। देखो बायोलॉजी रे बहुत प्रकार क्वेश्चन आस परिबो प्रिंसिपल्स ऑफ डार्विनिज्म डार्विन कर किछि प्रिंसिपल अछि से प्रिंसिपल विषय डिस्कशन करिबा। एनोरमस रेट ऑफ फर्टिलिटी फर्टिलिटी माने फर्टाइल माने वर्ड सुनथिबे जमीटा फर्टाइल अछि माने उर्वर बायोलॉजी रे फर्टाइल माने गोटे स्पेसीज आउ गोटे स्पेसीज सृष्टि करूथबो बा तार रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटीटा अच्छी ताको कोनती फर्टिलिटी रेट बा रेट माने अधिक जो जहार फर्टिलिटी माने गोटे गोटे डॉगी अच्छी सी जदि प्रति ईयर कौन हो प्रति 6 मंथ रे कौन हो ना नुआ 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 छुआ जन्म करि पारुची तार फर्टिलिटी रेटटा हाई आ कहती बा ओवर रिप्रोडक्शन ऑल ऑर्गेनिजम्स से प्लांट और एनिमल को इंक्लूड करूची हैव बीन कैपेबिलिटी टू हैव कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। आम जानी सबू ऑर्गेनिजम रिप्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी से कौन करती ना लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग टाको फॉर्मेशन करती। ए फंगस कैन फॉर्म 65 crores ऑफ स्पोर्स गोटे फंगस सिंपल वन फंगस कौन करिवो ना 65 crores ऑफ स्पोर्स स्पोर माने कौन से कौन ना आसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्पोर्स कहते स्पोर्स होचे आसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तंकर ताले फंगस कौन आइला फंगस सीधा जाए कि कौटी पहुँचबो आपण माने समझे पढ़िथिबे स्टडी ऑफ फंजाई कौन माइकोलॉजी से फंगस होची कौन ना ये होची
आ क्लोरोफाइलस और माने प्लांट एମାନଙ୍କ ପାଖରେ क्लोरोफिल ନାହିଁ ବା नॉन ग्रीन प्लांट बा एमाने कौन होउचंती ना हेटेरोट्रोफिक प्लांट आम स्पेशली फंजाई ऊपर डिस्कशन करिबा मोर आशा कि से वीडियो आपन पसंद आस्तुबो ए फीमेल ascaris produces 2.7 crores of eggs in its lifetime गोटे फीमेल ascaris से कौन करता जीवन काल भितर 2.7 crore ऑफ माने 2.7 कोटी एग दे था जीवन काल में 2.7 कोटी एग दौर माने 2.7 कोटी नुआ नुआ ascaris सृष्टि होतिबो बस नेक्स्ट को जीवा Darwin made calculation about reproductive capacity of elephant which is the slowest breeding animal. According to Darwinism, elephant होची सबटू स्लोएस्ट ब्रीडिंग एनिमल सेमानकर ब्रीडिंग बा रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी बहुत स्लो अकॉर्डिंग टू कंपेयरिंग अदर्स अन्य मानक कंपैरिजन कले हाथीर एलिफेंटर कौन होची ना रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी बहुत स्लो If all eggs or spores of these animals and plants are allowed to reach maturity, then members of a single species may cover the entire earth surface. माने कौन होची जदि गोटिए सपोज गोटिए ascaris अच्छी से एग दे चलिबो तो सारा पृथ्वी सारा खाली तो ascaris मय हो जिवो सेटा ही से कहला सो कन्स्टाट पपुलेसन ऑफ ईच स्पेसीज आर प्रेजेंट से पर्टिकुलर कन्स्टाट अमाउंट रे अच्छी आम समस्त भावती कौन आम चिकेन मारिकी खाई दौचु पाप करछु ना यहाँ हूँ कौन ना ल ऑफ नेचर जदि आम चिकेन न खाइबा ताल चिकेन संख्या बहुत बढ़ीज कन्स्टाट करने बालांस करने सेटा को कौन कहती से कन्स्टाट पपुलेसन आवश्यकता अच्छी ये सब ल ऑफ नेचर नेचर सृष्टि कर बास सेकेंड पॉइंट है स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस माने सर्वाइवल आम केमी कौन परिस्थिति सहित खाप खाई चलेगा कहते ना मुझे बहुत स्ट्रगल कले गोटे गरीब लोकर खाया पीया तक मिलूनी सी कौन मरी जाऊँगी कि सी स्ट्रगल करुच्ची बचापी स्ट्रगल करुच्ची से बचापी स्ट्रगल करवा केमी कौन है डार्विन थ्योरी एक्सप्लेन करते इन नेचर लिविंग स्पेस शेल्टर एंड फूड सप्लाई आर लिमिटेड सो एव्री इंडिविजुअल कम्पीट्स विथ मेंबर्स ऑफ वन स्पेसीज सब आगुरी सब कौन थी एबे भी आमर खाइबार अमाउंट सब लिमिटेड अच्छी पानी आम लिमिटेड अच्छी रही बासगृह लिमिटेड अच्छी से कौन होमर पपुलेसन इनक्रीज होम प्रोब्लेम होमर देख गोटे गाँव में कौन है 100 जन लोक रोच गाँव में जी फूड अमाउंट थी जी आउ 50 लोक एक्सट्रा हो खाइबार कंपिटिशन हम रहीबार घर कंपिटिशन हम से सर्टेज ऑफ फूड सर्टेज ऑफ प्लेस सर्टेज ऑफ क्लथेस एथिपाई निज निज भितर कंपिटिशन होती कंपिटिशन हेल्ले कौन हम जी पावरफुल सी बचब जी टे कम पावरफुल सी मरीज सेटा हूँ स्ट्रगल जी स्ट्रगल कर सी आगू बढ़ला तार वंश विस्तार हम जी स्ट्रगल करना तार से वंश लोप पाइब से कहते हैं सो दिस कंडीशन फॉर सर्वाइवल एक्जिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस ये जो कंडीशन को कहती स्ट्रगल माने कौन कहते हैं मुझे गवर्नमेंट चाकरी बहुत स्ट्रगल करुँची माने एथर एग्जाम देली मोर हैला नहीं मो कौन हार माने जीवी कि ना जी हार माने गला से जीवन रे तार तो इवोल्यूशन हो पार ना सी बायोलोजी योग्यता ही तार ना बायोलोजी कहूँ कि आम स्ट्रगल करके आगू बढ़ा एथर है नहीं पुणी मुझे पढ़ी नेक्स्ट थर हम नेचर तुमको चांस दब गॉड तुमको चांस देवे चांसटा को आमको उठेबार से आम स्ट्रगल आम फाइट कर चलिए मोर कौन प्रोब्लेम है एथर मु 0.25 कटिली कि 1.5 रे कटुची कौ क्वेश्चन भूल कली केमिस्ट्री भूल है कि बायोलोजी भूल है कि जूलोजी होची कि टैक्सोनॉमी भूल होची मुझा को कौन करी ना भल से प्रिपेरेसन करके नेक्स्ट को जीवी सीधा सिलेक्शन हम सहीटा That means the species who is unable to compete may not survive in the earth. ମୁଁ କହିଛି ଯିଏ କମ୍ପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ଯିଏ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିପାରିବ ନା ସିଏ ଆମର କ'ଣ ପୃଥିବୀରେ ମେ ବି ନ ବଞ୍ଚିପାରେ ହେଲେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଏଲିମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଅନଫିଟ୍ ମାନେ ଯିଏ ଅନଫିଟ୍ ହେଲା ସେ ଆପେ ଆପେ ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଇଯିବ IPL ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅଯୋଗ୍ୟ ସେ ଟିମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯାଇପାରୁନି ଆଗକୁ ସେ ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି बस सेटा देयर आर भेरियस टाइप ऑफ स्ट्रगल एमंग ऑर्गेनिज्म स्ट्रगलटा कौन बहुत टाइप रो अच्छी फास्ट कौन ना इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल इंट्रा माने कौन ना इनसाइड गोटे गोटे स्पेसीस भितर होतबो
ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଅଫ୍ ସେମ୍ ସ୍ପେସିସ୍। ସେମ୍ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ପେସିସ୍ର ବାଘ ବାଘଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଲା, ଟାଇଗର କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କୁହାଯିବ ଇଣ୍ଟ୍ରା ସ୍ପେସିଫିକ୍, ମାନେ ଟାଇଗର ସ୍ପେସିସ୍ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଲା। ଯିଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟାଇଗର ସିଏ ବଞ୍ଚିଲା, ଯିଏ ୱିକ୍ ଟାଇଗର ସିଏ ମରିଗଲା। ତାପରେ ଯିବା କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଟର ମାନେ ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍। ଏଠି ଆଉ ସେମ୍ ନୁହଁ, ଏଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍ପେସିସ୍, ଏଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ପେସିସ୍ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରାଯିବ। ଇଣ୍ଟର ମିନ୍ସ ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଅର୍ ଏମଙ୍ଗ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଏମଙ୍ଗ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍ପେସିସ୍, ଅଦର ସ୍ପେସିସ୍। ସପୋଜ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଟାଇଗର ଲିଓପାର୍ଡ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ତାଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ହେବ, ଯିଏ ନ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ସେ ଏଠୁ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ସୋ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ବିଟୱିନ୍ ପ୍ରିଡେଟର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେ ଇଜ୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ। ପ୍ରିଡେଟର ପ୍ରେ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଖାଦକ। ସପୋଜ୍ ପ୍ରିଡେଟର ହେଉଛି ଟାଇଗର, ପ୍ରେ ତା ପାଇଁ କିଏ? ତା ପାଇଁ ହେଉଛି ଡିଅର। ସେଭଳିଆ ଆମେ ପ୍ରିଡେଟର ପ୍ରେ କେଉଁଠି ପଢ଼ିବା? ଯେତେବେଳେ ଇକୋଲୋଜି ପଢ଼ିବା ଭଲସେ ପଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ହେଲା ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍। ପ୍ରକୃତିର କେମିତି କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେଉଛି? ଦି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଇଜ୍ ବିଟୱିନ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଆଉ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଭିତରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହୁଏ। ପରିବେଶ ତାର କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆମର ସମର ସିଜିନ୍ ହେଇଛି, ଆମେ ସମର ସିଜିନ୍ରେ ଯେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଫୁଡ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ଶୀତ ଦିନ ହେଲେ ସେମିତି ବଞ୍ଚିବା? ପରିବେଶ ତାର ଆପଣା ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଆମେ ତା ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ କରିବା ବା ତା ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳେଇବା। କହନ୍ତି ନା ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ, ମାନେ ଯେଉଁଠିକି ଯିବା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ସେ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଆମେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳେଇବା। ଆଉ ଅଲ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ୱିଥ୍ କାହା ସହିତ ନା କୋଲ୍ଡ, ହିଟ୍, ୱିଣ୍ଡ, ରେନ୍ସ, ଡ୍ରଟ୍, ଫ୍ଲଡ୍ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଫର୍ ହୋଲ୍ ଲାଇଫ୍। ଆମେ ସାରା ଜୀବନ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କେତେବେଳେ, ପାଣି ପାଇଁ କେତେବେଳେ, ବର୍ଷା ପାଇଁ କେତେବେଳେ, ଖରା ପାଇଁ କେତେବେଳେ, ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଅଛି। ଏବେ ଆସିଲା ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫିଟେଷ୍ଟ। ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ନା ଡାରୱିନିଜମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଆମେ ମନକୁ ମନ କହୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଡାରୱିନ୍ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୁକ୍ରେ। ବା ଏଇଟାକୁ କୁହାଯିବ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା। ଫିଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଯିଏ ହେଉଛି ପାୱାରଫୁଲ୍, ସିଏ ହେଉଛି ସର୍ଭାଇଭାଲ୍, ତାର ସିଏ ହେଉଛି ତିଷ୍ଠି ପାରିବ। ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ମାନେ ତିଷ୍ଠିବା। କହନ୍ତି ନା ମୋର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ମୁଁ ଯାଇଛି ନୂଆ ଜବ୍ କରିବା, ମୁଁ ସେ ସର୍ଭାଇଭ୍ ମୋ ପାଇଁ କରିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ, କ'ଣ ମୁଁ ତିଷ୍ଠି ପାରୁନି, ମୋ ପାଣି ମୋତେ ସୁଟ୍ କରୁନି, ମୋ ଦେହ ପା ଖରାପ ଅଛି। ଯିଏ ପାୱାରଫୁଲ୍ ତାର ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ହେବ। ଦ ଅରିଜିନାଲ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫିଟେଷ୍ଟ ୱାଜ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ଡ ବାଇ ଇଂଲିଶ ଫିଲୋସଫର ହର୍ବର୍ଟ ସ୍ପେନ୍ସର। ଇଂଲିଶର ଦାର୍ଶନିକ ହର୍ବର୍ଟ ସ୍ପେନ୍ସର ଆଗେ ଏଇ କ'ଣ କରେ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଫିଟେଷ୍ଟର ଆଇଡ଼ିଆଟା ଆଣିଥିଲେ। ବଟ୍ ଲେଟର ଡାରୱିନ୍ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଦିସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସିଲେକ୍ସନ୍। କିନ୍ତୁ ପରେ ଡାରୱିନ୍ ତାକୁ ମଡ଼ିଫାଏ କରିଦେଇକି କ'ଣ କଲେ ନା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସହିତ ତାକୁ ଆଡାପ୍ଟ କରିଦେଲେ। ବୁଝିଲେ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସେଥିରେ ଆଡ଼ କରିଦେଲେ। According to Darwin, the individuals with most favorable adaptation are able to lead the most successful life। माने adaptation माने कौन ना जी कौन करेंगे ना कंपटीशन करके परिस्थिति सहित खाप खुआई चल पार। जार कौन अच्छे ना सुइटेबल कंडीशन थी आडाप्टेशन सी आगू को जीव आगू को बंचब, जी न कर सी मर। आर एबल टू विन ओवर द मेटिंग पार्टनर। माने मेटिंग पार्टनर उपर सिंपल कौन हो डार्विन का थ्योरी अनुसार फीमेल कौन करती ना मेल मेटिंग पार्टनर को चूज करती। फीमेल माने चूज करेंगे जदि कौन है ना फीमेल अच्छा 50 मेल अच्छा 100, फीमेल कौन कले 50 फीमेल 50 मेल को चूज करेंगे। आउ जो 50 मेल बड़ी पड़े से कौन वंश विस्तार हो पारा ना से आपे आपे होटा नेचर तांकर सिलेक्शन करे। बुझला, नेचर अनुसार आपण आप सिलेक्शन हुए। दिस इज कॉल्ड एज सेक्सुअल सिलेक्शन। बुझिपारे सेक्सुअल माने कौन फीमेल चूज कर मेल को यहीटा कहते सेक्स अकॉर्डिंगली चेंज होची सहीटा कहते सेक्सुअल सिलेक्शन। आ सिलेक्शन होची ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। बुझिपारे नेचुरल सिलेक्शन और नेचर सिलेक्ट फिट इंडिविजुअल हैविंग बेटर आडाप्टेबिलिटी। जार आडाप्टेशन कैपेसिटी बा जार सर्वाइवल कैपेसिटी हाई नेचर से भाया फिट बा से भाया ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करिवो, अदर को सिलेक्ट करिवो ना। बुझिपारे दिस वाज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। सहीटा कहती नेचुरल सिलेक्शन। सपोज आउ गोटे एग्जांपल दूसरी आमर कंट्रोचुअल हाई स्कूल टीचर एग्जाम होची गवर्नमेंट कौन कर एग्जाम द्वारा चूज करुच्ची 60,000 पिला आप्लाय कर 60,000 पाँच कि ना से जी सुइटेबल कैंडिडेट सी कौन कर गवर्नमेंट टर्म एंड कंडीशन को जी साटिस्फाई कर सी जॉब पाऊँ। सिंपल कथा नेचर सिलेक्शन कर जी आडाप्टेशन कैपेसिटी तार सुइटेबल थी जी सुइटेबल कैंडिडेट ताको सिलेक्शन करेंगे। सहीटा जार सिलेक्शन हो पारे से मन दुख कर कौन अच्छी मु सुइटेबल नुह मु सिलेक्शन हो पारे नेक्स्ट थर सुइटेबल है सिलेक्शन है। नेचर समस्त को सुजोग दब
आउ लाइफ भी समथिंग सुजोग दे निजको प्रमाण करिया बस सेटा दिस वाज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन एज एन अल्टरनेटिव टू सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट माने ये जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो सर्वाइव करिया पई नेचुरल सिलेक्शन तार अल्टरनेटिव वे हेई परिबो बस डिमेरिट कौन देखो जदि डायरोनिज्म थ्योरीटा फेल्यूर न होता मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी आसता कि आसी न था से आज डार्विन कौन कौन डिमेरिट खराब थिला सेटा डिस्कस करिया द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन एज एक्सप्लेन्ड बाय डार्विनिज्म appeared so natural and logical that it was readily accepted आगुर कौन होता फास्ट टाइम से देते बहुत लोग ताको एक्सेप्ट करें बिकेम भेरी पपुलर जो जिनसटा एक्सेप्टेबल फास्ट टाइम हो से बहुत पपुलर हो से थ्योरी भी बहुत पपुलर होता है एपर्यंत आम भी पढ़ुं बट डार्विनिज्म वाज क्रिटिसाइज्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड देखंतु आपण जेते भल काम करते किसी लोग आप निंदा करें से बहुत साइंटिस्ट बहुत नेचुरालिस्ट मैंने आपको निंदा भी करते कौ ग्राउंड रे ना डार्विनिज्म डज नॉट एक्सप्लेन डेवलपमेंट ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन व्हिच प्रोवाइड एविडेंस फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन आमर सब वेस्टिजियल ऑर्गन अच्छी से वेस्टिजियल ऑर्गन कर केमिति कौन कौन हो वेस्टिजियल ऑर्गन रो रोलटा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन रे सेटा क्या कहते डार्विनिज्म तक एक्सप्लेन कर पार नथिले वेस्टिजियल ऑर्गन बोले किछि वर्ड से यूज करनथिले सेति तांको ए बेसिस रु क्रिटिसाइज मध्य करा जाई परतला तापरे मेन ड्रॉबैक ऑफ डार्विनिज्म इज दैट द थ्योरी हैज नो सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन फॉर कॉजेस ओरिजिन एंड इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन माने हमर जो वेरिएशन विभेदयन होउची कौन पाई प्रकृति रे वेरिएशन होउची से कौन करथिले ना डार्विनिज्म याको शो करनथिले मोस्टली वेरिएशन होउनी माने से जीन ही गोटे वर्ड यूज ही करनथिले एथिरे बस नेक्स्ट मेन एम्फासिस ऑफ डार्विनिज्म इज ऑन द स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस बट इट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ दीज ऑर्गन्स वर फॉर्मड इन द फर्स्ट प्लेस माने आमे जानछने ऑर्गेनिक इवोल्यूशनटा स्लोली सिक्वेंशियल ग्रेजुअली होची धीरे धीरे होची किंतु केमिति होची कोठु सृष्टि हैला फास्ट कोठु लेटर सेटा डार्विनिज्म कहि पार नथिले डार्विनिज्म मेंशनड इन द आर्टिफिशियल सिलेक्शन मेंशन करथिले किंतु बट इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन व्हाई द एनवायरमेंटल वेरिएशन वे नॉट हेरिटेबल सी कही कि एनवायरमेंट रो जो वेरिएशनटा सी कहीं चेंज माने गोटे स्पेसीस रो अन्य स्पेसीस को क्यारी हो पारुनी बा इनहेरिटेड हो पारुनी सेटा सी कहि पारनथिले से खाली आर्टिफिशियल कहथिले जे डोमेस्टिक एनिमल माने सृष्टि होचंती सेटा सेबे करबाने ताको सेतमे क्रिटिसाइज करागला क्रिटिसिज्म फॉर ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सेक्सुअल सिलेक्शन कहते सेक्सुअल सिलेक्शन कौन ना फीमेल ही केवल मेल को चूज करती व्हाई ओनली फीमेल सिलेक्ट द मेल फॉर मेटिंग व्हाई नॉट वाइस वर्सा कौन पाई फीमेल चूज करते मेल को मेल कहीं चूज करते फीमेल को एटा सी कहि पारि नथिले डार्विनिज्म इज अनेबल टू एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स फ्रॉम द एक्वाटिक एनिमल आम जानते गोटे फॉर्म रो अदर फॉर्म सृष्टि हुए फास्ट एक्वाटिक एनिमल माने जलज प्राणी सृष्टि हेले तापर कौन हेले स्थल प्राणी सृष्टि हेले केमिति सृष्टि हेले कहि पारनथिले सेतिपय त क्रिटिसाइज करागला दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर लाइक कोऑर्डिनेशन माने हमर जो सामूहिक आपस बुझावना जो कोऑर्डिनेटेड हुए सेटा कहते लाइक विंग्स ऑफ बर्ड्स बार्ड कर विंग केमि सृष्टि है कौन पाई सृष्टि है ताको कहि पानथिले हाउ बोन्स एंड मसल्स ऑफ दीज विंग्स अकर केमिति कौन से बोन्स एंड मसल विंग मानकर सृष्टि है सेटा भी से कहि पानथिले माने कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर जोटा कि हमको बहुत काम रे हेल्प करे बस दिस थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन मेनी ग्रुप्स शोइंग कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन मेनी ग्रुप्स और इवोल्यूशन ऑफ वन ग्रुप फ्रॉम अदर माने गोटे स्पेसीस अदर स्पेसीस सहित कनेक्टिव लिंक रोनी टाइगर से जो कैट मानकर रोची से भाया कनेक्टिव लिंक कहीं रोची डार्विनिज्म ताकू शो कर पारि नथिले सी भी गोटे ड्रॉबैक थिला दिस थ्योरी हैड नो नॉलेज अबाउट जीन्स से माने तो कौन करथिले ना हेरिडिटी को ही शो कर पानथिले जीन्स रे केमिति कोन आसीबो से मानक पाखरे जीन को नॉलेज नथिला का पाखरे डार्विन को पाखरे ए बेसिस रु डार्विन को थ्योरी की कौन है ना एक्सेप्ट करा जाय नथिला सेतिपाई नेक्स्ट टाइम पढ़िया मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जोटा मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड एक्सेप्टेबल बस जदि वीडियोटी भल लगे गोटे लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो मैंने सांगसाथी अच्छा सहित वीडियो को शेयर करेंगे जदि ये पीडीएफ आप फ्री रे नवाक चाहते फ्री रे
डेस्क्रिप्शन में कौन अच्छे आम टेलीग्राम लिंक अच्छे आप जॉइन कर नहीं पारे। या पूर्वर कौन है बोटानी टिश्यू सिस्टम क्लास हो जाइए, रिप्रोडक्शन इन प्लांट क्लास हो जाए। देखी ना आप प्लेलिस्ट को जी बायोलॉजी क्लास फॉर CST 2022-23 सर्च करेंगे आप देखिपारे। थैंक यू।